Hello guys, so our last video we will discuss about the admission. Now our next topic is discharge. So discharge का मतलब क्या होता है आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. रिलीज़ फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी. इट्स मीन्स जब पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है और वो अच्छा हो जाता है तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं. सो वैसे ही आपके टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज आते हैं. पहला आता है प्लान डिस्चार्ज. प्लान डिस्चार्ज का मतलब होता है कि पेशेंट को हम लोग रिलीव कर रहे हैं हॉस्पिटल से. क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया. अब पेशेंट पहले से बहुत अच्छा फ़ील कर रहा है तो वो होता है हमारा प्लान डिस्चार्ज, जो डॉक्टर हमारा डिस्चार्ज करवाता है पेशेंट का. देन आता है आपका लामा. लामा होता है आपका लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. इसका मतलब होता है कि जब पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होने से पहले डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट हॉस्पिटल छोड़ देता है तो उसको हम लोग लामा या फिर डामा बोलते हैं. इसको अब हमने एक दूसरी टर्मिनोलॉजी दी है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. मेडिकल एडवाइस का मतलब होता है कि विदाउट डॉक्टर परमिशन जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है, उसकी फैमिली और पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं. देन आता है आपका रेफरल एंड ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र का मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे इस हॉस्पिटल में पेशेंट को वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही है. तो उसके बेटर ट्रीटमेंट के लिए जब हम पेशेंट को या फिर अदर रीज़न्स के लिए पेशेंट को जब हम लोग शिफ्ट कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में तो उसको हम बोलते हैं रेफरल एंड ट्रांसफ़र डिस्चार्ज. देन आता है आपका डोपर. डोपर एंड आपका जो लामा होता है वो अलग अलग हैं बट सेम ही होते हैं. इसमें अगेंस्ट द डॉक्टर परमिशन पेशेंट छोड़ के चला जाता है, बट इसमें ऑन द पेशेंट रिक्वेस्ट. डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट. तो जब पेशेंट रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि अब मेरे को घर जाना है तो इसमें क्या करता है जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को एडवाइस कर देता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है, एग्री हो जाता है वो पेशेंट को रिलीव करने के लिए. ठीक है, अब पेशेंट को लग रहा है कि हाँ उसको घर जाना है तो वो यहाँ पे इन्फॉर्म करके जा रहा है. तो ये होता है आपका डोपर. देन आता है आपका एब्सकॉन्डिंग. एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब पेशेंट या फिर उसकी फैमिली बिन बताए चले जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो बिना परमिशन के जा रहे हैं, मतलब उनको पता है कि वो चले जाएंगे बिना परमिशन के जा रहे हैं, बट यहाँ पे रन अवे फ्रॉम द मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी. जो पेशेंट है उसकी फैमिली है वो भाग चुके हैं और अगर ऐसा आपके हॉस्पिटल में हो रहा है तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है वहाँ के जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो वहाँ का सीएमओ होता है. देन आता है आपका पैरोल. पैरोल जो मोस्टली होता है वो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में होता है, साइकेट्रिक पेशेंट के लिए होता है. तो साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है वो को क्या करना होता है, जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो उनको टेम्परेरी लीव दे देते हैं, घर भेज देते हैं. तो उसको हम लोग पैरोल बोलते हैं. लाइक 2 और 3 डेज़ के लिए पेशेंट की फैमिली अगर एग्री करती है कि हमें घर लेके जाना है पेशेंट को तो उसको हम बोलते हैं पैरोल. तो ये आपके डिस्चार्ज एंड उसके टाइप्स हैं. अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में.